हेलो दोस्तों। अब मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है वैगनेस एंड एम्बिग्विटी। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो वैगनेस का मतलब हिंदी में होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता का मतलब नाम से ही जैसे कि परिचित है कि अस्पष्टता मतलब किसी भी चीज़ में जटिलता होना, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ फ्रेम जो होता है वो नहीं होना पूरी तरह से। फिर आता है आपको अनेकार्थकता। अनेकार्थकता भी इसी प्रकार से, जैसे दोस्तों मान लीजिए अनेकार्थकता का मतलब जिसके अनेक अर्थ हों। जैसे कई वर्ड होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसी प्रकार से कई सेंटेंस होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग वे में उनके अर्थ निकलते हैं। तो हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो है वैगनेस, जिसको मैंने आपको बताया कि वैगनेस का मतलब हिंदी में अस्पष्टता होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पानी पानी इसका बहुत सारा मतलब है कि इसका मतलब यह परिभाषित या डिफाइन नहीं है कि पानी कहाँ है या पानी कहीं गिरा हुआ है। पानी तो कह रहा हूँ, लेकिन क्या कहना चाह रहा हूँ वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और मतलब कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जो ये अस्पष्टता है इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी में जो है इसका नाम है हिंदी में इसको बोलते हैं अनेकार्थकता। जिसके मतलब जिसमें अनेकार्थकता से तात्पर्य है एक वाक्य के कई मायने या अर्थ होते हैं और इसका अर्थ हम ठीक ढंग से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो अर्थ निकालना चाहते हैं वह एक्चुअल में सही अर्थ होता ही नहीं है। हम ठीक तरह से अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो अनेकार्थकता है इसके 5 प्रकार हैं, मतलब इसके 5 टाइप्स हैं एम्बिग्विटी के। जिसमें जैसे कि पहला टाइप है, इसका नाम है फैलेसी ऑफ एक्विवोकेशन। हिंदी में अगर इसको मैं बोलूँ तो अनेकार्थक शब्द का दोष। जैसे कि एक इसमें यह होता है कि एक्चुअली होता है क्या इसमें कि एक शब्द होता है, उसके 2 अर्थ होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही अर्थ हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है पहला जो है आपका फैलेसी ऑफ एक्विवोकेशन, अनेकार्थक शब्द का दोष। जिसमें कि एक वर्ड के कई मायने अर्थ होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जांपल दे दूँ। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट को जो डिस्कस किया था अनेकार्थकता शब्द का जो दोष है, इसमें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि सूरज मेरा एक दोस्त है और वो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सूरज जो है ये एक तो विद्यार्थी है, और इसी प्रकार से दूसरा सूरज का मतलब एक वो वाला सूरज होता है जो हमें आसमान में दिखता है, नीले आसमानों में, तो जो सूरज उगता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पेपर है, तो पेपर का भी अलग अलग मीनिंग है। पेपर को जैसे एक ऐसे पेपर होता है जिस पर हम चित्रकारी करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। इसी प्रकार से एक पेपर होता है न्यूज़पेपर, जिसको हम सुबह सुबह पढ़ते हैं नॉलेज पाने के लिए, नए नए करंट अफेयर्स को हमें जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, भ्रामक रचना का दोष। इसके अंतर्गत एक वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो चिल्ड्रन है या मतलब जो बच्चे हैं वह किसी और बच्चों के साथ मूवी नहीं देख सकते हैं,
मूवी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और इसी से अगर हम दूसरा अर्थ निकालने की कोशिश करें तो बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लोग मूवी देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी है मेरे पास, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है या पॉपुलर है। जैसे जिस व्यक्ति की एज 18 वर्ष है, वही सिर्फ इस मूवी को देख सकते हैं, और 18 लोग से ज़्यादा इस मूवी को नहीं देख सकते। तो इसमें हुआ ना कि एक वाक्य के दो अर्थ निकले। सिंपल है। थर्ड है फैलेसी ऑफ एसेंट, उच्चारण संबंधी दोष। जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारे साथ होता क्या है कि हम जो लाइन हम बोल रहे हैं, जो पंक्तियाँ हम बोल रहे हैं, उसका हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते दोस्तों। जैसे कि बॉर्डर पे जो लड़ाइयाँ होती है तो वहाँ पे जो हमारे आर्मी लोग होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं, सैनिक क्या बोलते हैं, रोको मत जाने दो। फिर दूसरा सैनिक बोलता है उधर से आगे, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो यह भी आपको समझ ही आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, संयोजन का दोष। हिंदी में इसको संयोजन का दोष कहा जाता है। इसके अंतर्गत पार्ट्स की स्टडी करते हैं, होल पार्ट्स की स्टडी, मतलब पूरे जो संघात जो अवयव हैं उनके गुणों की हम चर्चा करते हैं इसमें। जैसे बस के सारे पार्ट्स हल्के हैं, बस भी हल्का है, और बस के पार्ट्स तो हम उठा सकते हैं, परंतु अगर हम ये कहें कि पूरा बस उठा सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन इंसान पूरा बस को उठा सकता है? कोई इंसान भी नहीं उठा सकता पूरे बस को। सिर्फ हम उसके पार्ट को उठा सकते हैं निकाल के। इसी प्रकार से जैसे सोडियम है, वह कहा जाता है कि पॉइजनस है, पर हम इसे नमक के रूप में खाते भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोडियम जहरीला होता है, इसे नहीं खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु हम उसे खाते हैं नमक के रूप में। खाते हैं कि नहीं? तो ये भी आसान सा है। और मतलब हाँ, सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो जहरीला होता है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। सोडियम क्लोराइड को हम नमक के रूप में अपने भोजन में लेते हैं, और इसमें जो सोडियम होता है वह जहरीला होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन का दोष। इसमें भी पूरे होल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, और जो इसका पार्ट्स होता है वो अवयव तो गुण नहीं है, वो गुण नहीं होती, इसकी क्वालिटी नहीं होती। जैसे कि हम अगर ये बोलें कि कार भारी है, कार के हर एक पार्ट भारी है, तो ऐसा नहीं, हम ये कहेंगे तो गलत हो जाएगा ये लाइन। तो पूरा कार भी भारी है तो पूरे पार्ट्स भी हल्के हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात रखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे तक भी अपने फ्रेंड्स सर्कल जो आपके होंगे उन तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके कुछ। धन्यवाद।